दोस्तों, इस्लाम की सबसे पवित्र मानी जाने वाली पुस्तक कुरान को भारत के पड़ोसी देश में जला दिया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक दो नहीं बल्कि 45 कुरान की कॉपियों को जलाकर राख कर दिया गया है। इसके पहले कुछ ऐसी ही घटना स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में भी देखने को मिली थी। तो दोस्तों, आखिर क्यों कुरान को इस तरह जलाया जा रहा है और कौन से हैं लोग जो कुरान को इस प्रकार जला रहे हैं, और क्या है वो वजह जो कुरान जैसी धार्मिक इस्लामिक पुस्तक को जलाने के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं, और कौन है वो पड़ोसी देश जहां दर्जनों की संख्या में कुरान जलाई गई। और दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा आपको देखना होगा। तो दोस्तों, वो कोई और देश नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी इस्लामिक देश बांग्लादेश है, जहां कुरान की दर्जनों कॉपियां जला दी गई हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है नूरू रहमान और महबूब आलम। इसकी जानकारी सामने आने के बाद लगभग 10,000 लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, साथ ही दोनों आरोपियों को मारने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार कुरान जलाने के आरोप में बांग्लादेश के पूर्वोत्तर शहर से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की पहचान स्कूल के प्रिंसिपल नूरू रहमान और उसके सहयोगी महबूब आलम के रूप में की गई है। आरोपियों का कहना है कि कुरान की प्रतियां बहुत पुरानी हो चुकी थीं और कुछ में प्रिंट मिस्टेक थी, इसलिए उन कॉपियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने दोनों के पास से कुरान की जली हुई 45 कॉपियां जब्त की हैं। पता चला है कि रविवार से लेकर सोमवार के रात तक कुरान जलाने के विरोध में 10,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस आयुक्त मोहम्मद इलियास शरीफ का कहना है कि कुरान जलाए जाने को लेकर स्कूल के शिक्षक, छात्र व क्षेत्र के अन्य लोग प्रिंसिपल व अन्य आरोपियों से नाराज थे, इसलिए भीड़ ने दोनों को घेर कर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को बचा लिया। इस दौरान नाराज भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया। हमले में पुलिसकर्मी भी घायल अवस्था में रह गए और पुलिस और इस्लामियों के बीच हुई हाथापाई के कुछ दूसरे लोग के घायल होने की खबरें भी मिली हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि बीते कुछ महीनों में यूरोपीय देश स्वीडन और डेनमार्क में कई बार कुरान जलाई गई। कई इस्लामिक देश इसका विरोध करते हुए दोनों देशों के सरकारों से रोक लगाने की कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं। हालांकि स्वीडन और डेनमार्क दोनों ही देशों का कहना है कि वह देश के कानून के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल स्वीडन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर मजबूत कानून है, इसके तहत ही लोग कुरान को जला रहे हैं। दोस्तों, मिस्टेक होने पर कुरान जलाया जा सकता है या नहीं? दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है। इस हालत में कुरान में कुछ अगर मिस्टेक्स है या प्रिंटिंग मिस्टेक्स है तो क्या इसे नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि जिस कुरान को पढ़ा नहीं जा सकता उसे जला दिया जाए तो आप गलत सोच रहे हैं। इस बात को जब प्रशासनिक तौर पर सामने रखा गया तो उसके जवाब में ना ही आया था। अर्थात इस हालात में भी कुरान को नहीं जलाया जा सकता। अगर आप जब कुरान को पढ़ने लायक नहीं समझ रहे हैं तो उस हालात में आप उसे दफन कर दें या उसको नदी या तालाब के पानी में डाल दें जिससे वह खुल सके। मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है कि कुरान का सफलतापूर्वक निपटान करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह जो कुरान को जलाने का मामला सामने आ रहा है वह बांग्लादेश का है और इस मामले के विरोध में लाखों लोग एकजुट होकर इस घटना के प्रति आक्रोश कर रहे हैं और कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन वह संगठन है जो इस मामले में कट्टर विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में विरोध कर रहे कुछ इस्लामिक संगठन व मुस्लिम लोग हैं जो इस घटना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन है जो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इन देशों के सामने सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, वो कुछ बड़े ऐलान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कुरान जलाने पर इस संगठन ने किए हैं ये बड़े ऐलान। स्वीडन में कुछ महीने पहले कुरान जलाने की घटना को लेकर मुस्लिम देशों ने अभी तक अपने सख्त रवैये को नहीं छोड़ा है। सऊदी, तुर्की, यूएई, पाकिस्तान समेत लगभग सभी मुस्लिम देशों में स्वीडन से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहा गया। अब इस घटना के बाद स्वीडन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। घटना पर विरोध जताते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने अब स्वीडन के सामानों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हूतियों की तरफ से संचालित टीम टीवी चैनल अल मसीरा ने बताया कि फौजियों ने स्वीडन से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अल जीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती व्यापार मंत्री मोहम्मद शराब अल पहार ने कहा है कि स्वीडन से आया प्रतिबंध का निर्णय 4 जुलाई को लिया गया। इसके बाद बीते शनिवार को इसे लागू कर दिया गया है और लोगों से उन्होंने आग्रह भी किया है कि स्वीडन के सामानों को अपने देश में न आने दें
अल मसीरा ने हूती व्यापार मंत्री के हवाले से कहा है कि यमन कुरान के अपमान के बाद स्वीडन की वस्तुओं पर आयातित प्रतिबंध लगाने वाला पहला इस्लामिक देश है। अगर किसी भी दुकान में स्वीडन का सामान दिखा तो क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। हूतियों के ट्रेडमार्क और वाणिज्यिक एजेंसियों के विभाग से 30 स्वीडिश एजेंसियां 100 स्वीडिश ब्रांडों की सूची तैयार की है जिन्हें देश में आयात नहीं किया जाएगा। व्यापार मंत्री अल मुताहर ने कहा है कि स्वीडिश वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला मंत्री परिषद की मंजूरी से पारित किया गया है और इसे लागू करने के लिए एक समिति का संचालन किया गया है। इन सब संगठनों के विरोध के अलावा बहुत सी आम जनता इस मामले का विरोध कर रही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सऊदी अरब में कुरान की प्रतियां जलाने के बारे में क्या बयान है। सऊदी अरब ने स्वीडन से कहा है कि वह उन हरकतों को रोके या चिन्हित करे जिनसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमें एक दूसरे के मूल्यों का आदर करना चाहिए और सहिष्णुता बनाए रखने की जरूरत है। मुसलमान कुरान को ईश्वर से पवित्र शब्दों के रूप में मानते हैं और कुरान के इस प्रकार जलाए जाने और उसका अपमान करने को बहुत ही आपत्तिजनक मानते हैं। हम आपको बताते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहिजान ने इस घटना के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान के अपमान करने की स्वीडन सरकार की अनुमति के बाद राजदूत भेजने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इराक के विदेश मंत्री भी स्वीडन सरकार से मांग करते हुए कह रहे हैं कि वह कुरान जलाने वाले शख्स को उन्हें सौंप दें। उनका तर्क है कि उस शख्स के पास अभी भी इराकी नागरिकता है और इस पर बगदाद में केस चलना चाहिए। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमें स्वीडन में इसे दर्शाने की जरूरत है कि यह सुरक्षा का एक गंभीर मसला है। किसी भी दूसरे शख्स की बेइज्जती करने का कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने अपने सदस्य राष्ट्रों से कहा था कि वे एकजुट होकर सामूहिक रूप से ऐसे तरीके अपनाएं जिसमें कुरान की पवित्रता को जलाने वालों पर रोक लगा सकें। दोस्तों आज के समय में इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अपने ही धर्म का इस तरह तरीके से अपमान करने वाले लोगों को कानून से सजा तो देगा ही जाएगा और उसका ईश्वर भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। हर इंसान को यह समझने की जरूरत है कि भगवान एक ही है, इसलिए हर किसी को सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी यह समाज वास्तविक रूप से एक सभ्य और सफल समाज बन सकेगा। आज के युग में धर्म के अनुसार लोगों पर समाज को बांटने की कोशिश जो हो रही है वह आपसी बुराइयां पैदा कर रहे हैं, जबकि धर्म के नाम पर लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा करना पाप है, क्योंकि भगवान सबके लिए समान है और उसका कोई भी धर्म नहीं है। तो दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।